दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे पर आज कुछ और बड़े खुलासे निकल कर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, एक नया वीडियो जो सामने आया उसमें एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक पकड़ी गई है। क्या है ये खुलासा, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। और एयर इंडिया कंपनी पर तो अब मानो लोगों का भरोसा ही उठने लगा, क्योंकि एक ही दिन में देखिए एयर इंडिया की आज भी 3 फ्लाइट कैंसिल की गई, जिसमें अहमदाबाद लंदन वाली फ्लाइट भी शामिल है और सैन फ्रांसिस्को मुंबई के पैसेंजर कोलकाता में उतारे गए। वजह क्या है? एक बार फिर से फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी। जी हाँ, पिछले वाली फ्लाइट क्रेश के 5 दिन बाद ही दूसरी अहमदाबाद लंदन फ्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ी। उड़ान से पहले एयर इंडिया प्लेन में तकनीकी खामी पाई गई। दिल्ली से पेरिस जाने वाली इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया। कुल दोस्तों एक ही दिन में एयर इंडिया की 6 फ्लाइट कैंसिल की गई, 5 तो दूसरी और आज ये एक और फ्लाइट। आज अकेले मंगलवार को ही एयर इंडिया की 4 इंटरनेशनल फ्लाइट जो है रद्द की गई। इसमें अहमदाबाद लंदन के अलावा दिल्ली पेरिस, लंदन अमृतसर, दिल्ली मुंबई और बंगलुरु लंदन वाली फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही फ्लाइट के पैसेंजर्स को भी कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारा गया। आपको पता होगा अहमदाबाद में 12 जून को फ्लाइट नंबर AI-171 फ्लाइट क्रेश हो गई थी, तो इसकी जगह अहमदाबाद से लंदन के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू की गई, जिसका नंबर था AI-159। लेकिन इस फ्लाइट को भी आज मंगलवार को लगातार दूसरी बार रद्द किया गया। ये फ्लाइट दोपहर 1:10 उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले तकनीकी खामी की बात कही गई। ये एयरपोर्ट पर पैसेंजर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूदा पैसेंजर्स लंदन वाली फ्लाइट कैंसिल होने पर परेशान होते हुए नजर आए। और ये कैंसिलेशन के बाद कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं। कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी विमान के इंजन की जांच की गई। देखा जाए तो अभी हाल ही में कई सारे विमानों में जो तकनीकी खामी के मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है। अभी एक दिन पहले भी एयर इंडिया का विमान हांगकांग लौटा था, इसमें भी तकनीकी खराबी बताई गई थी। इससे पहले कल भी 2 और एयरलाइंस उड़ानें लौटी थी, तीनों बोइंग ड्रीम लाइनर विमान ही थे। हाल ही में आपको पता होगा इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से भी बोइंग ड्रीम लाइनर विमान के लिए कुछ नए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई थी कि इन सभी विमानों की जांच करना अब कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। और अभी एक दिन पहले भी उत्तर प्रदेश लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकलने लग गई थी। 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी ये फ्लाइट। उसके बाद फायर टीम ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया और अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट सुमित का भी आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। अब तक 135 शवों के DNA मैच हो चुके हैं, जिनमें से 101 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। और इससे एक दिन पहले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी जी का भी अंतिम संस्कार किया गया। ये म्यांमार में जन्मे थे, इमरजेंसी के दौरान 2 बार जेल भी गए थे, 2 बार गुजरात के CM रहे हैं। और आज अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से कुछ चीजें मिलने की भी खबरें सामने आई। 800 ग्राम गोल्ड भी मिला, 80,000 रुपए केस बरामद हुई है, पासपोर्ट, भगवत गीता, कई सारी चीजें मिली हैं। गुजरात के गृह मंत्री संघवी बोले कि पीड़ितों को इन सभी चीजों को लौटाया जा रहा है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शख्स राजेश पटेल के मुताबिक जब वे घटना स्थल पर पहुंचे थे तो वहां अंधेरा था और मलबे में एक मोबाइल मिला, एक लैपटॉप भी मिला। इसके अलावा कुछ जेवर यानी ज्वेलरी वगैरह, नकदी और पासपोर्ट भी मिले हैं। इन सबको सरकारी अधिकारियों के पास जमा कराया गया। 4-5 बैग भी सौंपे गए। तो जो भी सामान रिकवर किया गया था उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अब अपने अपने मृतकों के परिजनों को उनसे जुड़ा सामान वापस उनके परिवारजनों को लौटाया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेन क्रेश की साइट से बरामद कागजात के साथ अधिकारी, वहीं प्लेन के मलबे से बरामद इसमें गोल्ड की ज्वेलरी और कृष्ण जी की मूर्ति भी शामिल है। देख सकते हैं आप, ये नन्हे से कृष्ण बाल कृष्णा लड्डू गोपाल है ये। और ये मौके से मिले डॉक्यूमेंट और दूसरे सामान को भी दिखाते हुए लोग बाग। और ये 12 जून की रात भगवत गीता की कॉपी भी मौके से बरामद हुई थी प्लेन क्रेश के समय। ये BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अभी भी घटना स्थल के हालातों का जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीर कल 16 जून के हादसे में मारे गए शख्स से जुड़ा सामान उनके परिजनों को सौंपा गया। और दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया कुछ और फ्लाइट्स में गड़बड़ी देखी गई। प्लेन क्रेश के 5 दिन बाद एक ही दिन में एयर इंडिया की 6 और इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल किया गया, जिसमें अहमदाबाद लंदन रूट की फ्लाइट्स भी शामिल हैं। और सबसे बड़ा खुलासा जो सामने निकल कर आ रहा, जो विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, उसमें क्रेश से 3 सेकंड पहले के वीडियो में कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखी। टेक ऑफ में कहां गड़बड़ी हुई, RAT सिस्टम और इंजन बंद होने पर भी एक्सपर्ट ने क्या राय दी। देखिए जरा इस वीडियो की कुछ एनालिसिस। इस जांच में एक किशोर का छत से बनाया हुआ 19 सेकंड का एक वीडियो अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे आखिर पता चल पाएगा कि अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रेश क्यों हुआ। अभी इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है। विमान हादसे के 3 सेकंड पहले के वीडियो में जो एक अजीब हरकत दिखी, उसमें विमान के रेम एयर टरबाइन RAT का बाहर आना है। उनके अनुसार ये विमान के सभी इंजन फेल होने की थ्योरी की ओर इशारा करता है। जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये विमान में जैसे आगे वाला पहिया खुलता है उस तरह की सीन वाला कुछ दिख रहा है। हादसे के अंतिम 3 सेकंड से पहले की घटना है। तो ये जो एक्टिविटी दिख रही है विमान हादसे की, ग्रुप कैप्टन मोहित चतुर्वेदी के मुताबिक क्रैश लैंडिंग तभी होती है जब विमान के सभी सिस्टम फेल हो गए हो। वैसे तो विमान में इंजन फेल होने की स्थिति में भी अतिरिक्त पावर के लिए कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप
देख सकते हैं। और अगर विमान के तीनों जनरेटर भी खराब हो जाए उस सिचुएशन में भी क्या सिनेरियो बनता है उसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। RAT सिस्टम जो है ये विमान के लैंडिंग गियर के थोड़ा पीछे लगाया जाता है और उसका ये वीडियो अभी सामने आ रहा है। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी हमारे पास असल वजह, असल कारणों का पता लग पाएगा कि आखिर अहमदाबाद में ये विमान क्रैश क्यों हुआ। और अभी इस विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, तो उससे भी सूचनाओं का संग्रह किया जा रहा, जिनका एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि विमान हादसे के पीछे की असल वजह क्या थी। उम्मीद है ये आज की कुछ बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।